हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनंत अंशिका मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और यहाँ पर जा रही हूँ आलू का पराठा बनाने। तो आलू का मसाला और आलू और मसाले जितने भी थे सब मैं मिक्स कर ली हूँ और आटा भी लगा कर रख दी थी। और यहाँ बना रही हूँ फटाफट आलू के पराठे। और इसमें मैं टमाटर की चटनी और ये सब पीस कर पहले ही रख ली हूँ, क्योंकि लाइट अभी चली ही जाएगी, क्योंकि पूरा दिन लाइट रहती नहीं है। लाइट का काम चल रहा है और इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लाइट वाली, क्योंकि सुबह ही चली जाती है और सीधे शाम को आती है लाइट। तो पूरा दिन लाइट ना होने की वजह से और अंधेरा भी रहता है रूम में, और किचन में तो उजाला रहता है हल्का। लेकिन और यहाँ पर मैं आलू पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम में लगूंगी। और अभी इस समय सुबह के 9:30 या 10 बजे का समय हो रहा है और मैं यहाँ फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा है नहीं। लाइट सुबह ही चली जाती है और सारा दिन नहीं आती है, तो ये बड़ी ही प्रॉब्लम। और देखिए बनाते बनाते ही लाइट यहाँ पर चली गई है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, धुंधला जैसे दिख रहा है। तो बोल ही रही थी कि अभी 10:30 बजे तक लाइट चली जाएगी, और यहाँ पर लाइट चली गई है। और अभी कुछ देर बाद बच्चों के आने का भी समय हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे उन लोग का पेपर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर मेरे पराठे भी बन रहे हैं और बहुत ही टेस्टी और फूले फूले सारे पराठे बने थे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो एक दो बार और आलू का पराठा अच्छा लगेगा। उसके बाद गर्मी में फिर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो मैं आज यहाँ सुबह आलू का पराठा बना रही हूँ। और आज अभी दिन गुरुवार है, आज गुरुवार का दिन का है ये ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं सारे पराठे देखिए कितना टेस्टी बना है, एकदम रेड रेड हो गया है, पककर अच्छे से दोनों तरफ। और चलिए सारे पराठे सेक लेते हैं और फिर लगा देते हैं पतिदेव जी की प्लेट। तो ये देखिए यहाँ पर सारे पराठे बन गए हैं। और उसके बाद फिर अब यहाँ दोपहर का समय है और यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि लाइट नहीं है, तो यहाँ सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। और ये रूम के बाहर ही गैलरी के पास सीढ़ी साफ़ सुथरा कर दी हूँ सुबह ही, क्योंकि झाड़ू तो डेली ही लगता है। और यहाँ पर अनंत पढ़ाई कर रहा है और अंशिका भी। तो यहाँ पर मैं बच्चों को जो भी है बताती जा रही हूँ और वो लोग पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, पेपर चल रहा है ना। रूम में तो हल्का अंधेरा रहता है तो प्रॉब्लम होती है। और बच्चों के एग्ज़ाम के समय ही लाइट की भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। लेकिन अभी बाहर बहुत ही अच्छा उजाला भी है और यहाँ पर हवा भी चल रही है तो है। और आनंद को सर्दी भी बहुत तेज़ हो गई है, तो वही है, बच्चे बेचारे इस समय प्रॉब्लम में चल रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का भी टेंशन है और इस समय सर्दी जुकाम भी हुई है, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। और लाइट भी बहुत परेशान करके रखी हुई है, तो यही सारी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर अनंत अंशिका दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और मैं भी अपने काम में लगी हूँ। अभी रूम में शाम वाली झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि लाइट का इंतज़ार करूँगी तब तो शाम ही हो जाएगी। और फिर अभी आपको दिखाऊंगी जब भी लाइट आएगी। और अभी दिखाती हूँ आपको बाहर कि कैसे खंभा टूटा हुआ है और अभी लाइट का काम चल ही रहा है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आगे, लेकिन उससे पहले मैं रूम में झाड़ू लगा लूँगी, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी। और यहाँ पर मैं अब इधर बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, कि अभी इस समय 4:30 बजे का समय हो रहा है। और आपको दिख ही रहेगा अंधेला अंधेला हल्का दिख रहा है रूम के अंदर, लेकिन अभी उजाला हल्का दिख रहा था, तो मैंने फटाफट पूरी रूम में झाड़ू लगा लिया। यहाँ बाहर भी लगा ली हूँ और बस यहाँ शाम वाली झाड़ू भी हमारी लग गई है। और बस कूड़ा भर देते हैं, उसके बाद सारा साफ़ सुथरा हो जाएगा हमारा रूम। और शाम को ज़्यादा कूड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता, क्योंकि बच्चे उस समय आते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, उसके बाद पढ़ाई में लग जाते हैं। आजकल उन लोग को ज़्यादा कागज़ खेलने को नहीं मिलता, तो शाम को ज़्यादा कूड़ा कबाड़ नहीं रहता, एकदम साफ़ सुथरा रहता है घर। और सुबह
जब रात में खेलते हैं थोड़ा बहुत, तो सुबह तो जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा कूड़ा और कागज़ निकालते हैं। तो जिस घर में बच्चे रहते हैं यही है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये लाइट का काम चल रहा है और आपको दिखा रही हूँ ये जो काला काला खम्बा दिख रहा है यही एकदम टूट गया है नीचे से, तो झुका झुका आपको दिख रहा होगा। और यहाँ काम वाले चालू हैं, सीढ़ियाँ लगाकर 2 सीढ़ी रखी हुई हैं और इसी से सारी तारें, पुराने खम्भे से सारी तारें निकाल कर नए खम्भे में लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है हमारे यहाँ पर लाइट वाली, और 2-3 दिन से ये काम चालू है। तो पूरी दिन लाइट ना होने से प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर ये दिखा रही हूँ आपको कितना अच्छा पेड़ में फूल आया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा फलता भी है। हमारे यहाँ पर पास में ही है ये पौधा। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए अभी हल्की हल्की धूप भी है और यहाँ पर ये लाइट वालों की गाड़ी भी खड़ी हुई है। इसी में सारा सामान लेकर वो लोग आए हैं। सीढ़ी है, तारे हैं और ये जब से यहाँ पर ये मोटी वाली तार लगी है तभी से खम्भा हल्का वो हो गया था, लेकिन किसी तरह चल ही रहा था। और अभी आपको दिखा रहे हैं कि 5:30 बजे लाइट आई है। 5:30 बजे हमारे यहाँ पर शाम को लाइट आई है। उसके बाद मैं रूम में आई हूँ और यहाँ पर कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, और यहाँ इतने सारे कपड़े फोल्ड हो गए और आपको दिखाती हूँ। और अभी थोड़े बहुत और भी अभी मुझे फोल्ड करने हैं, तो वही सारे फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ सारे कपड़े अलमारी में लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये इतने सारे तो हो गए हैं। अभी एक कुर्सी और रखे हुए उनको भी फोल्ड करने हैं। उसके बाद यहाँ शाम वाली चाय भी बन गई है, तो आइए आप भी पी लीजिए शाम वाली चाय। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और अभी समय 6:30 बजे का समय हो रहा है, 6:30 बजे के आसपास का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि अब ज़्यादा खाना कुछ नहीं। सुबह आलू पराठा बनाई थी, उसके बाद शाम को हल्का दाल चावल ही बना रही हूँ। और इस समय सर्दी जुकाम ये सब हुआ है, बच्चे भी कुछ खा ही नहीं रहे हैं खाना, और कुछ भी बनाओ उन लोग को कुछ अच्छा ही नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता। क्योंकि सर्दी जुकाम होती है तो चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, किसी का भी मन नहीं करता खाने का। तो यहाँ पर मैं ये तड़के वाली दाल बना रही हूँ, इससे शायद थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगे बच्चों को। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ और अनंत के लिए सादी दाल निकाल लूँगी, क्योंकि वो कभी भी तड़के वाली दाल नहीं खाता। तो यहाँ पर मेरी दाल में भी तड़का लग गया है। और अभी मुझे किचन के भी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि सारे डिब्बे उब्बे मुझे धुलने थे 1-2, तो वही सब फैलाई हूँ। अभी इस डिब्बे को भी धुलना है और इसमें मुझे बिस्किट भरने हैं, तो यही सब साफ़ कर रही हूँ। और इधर दाल में भी तड़का लग गया है और यहाँ पर मैं ये भी करती जा रही हूँ, साथ में ये डिब्बे भी धुलते जा रही हूँ और जो बर्तन भी निकालते जा रहे हैं लगे हाथ धुलती जा रही हूँ। और जितने भी बर्तन थे सारे मैंने धुल लिए हैं और बस वही दाल चावल के ही बर्तन बचे हुए हैं। तो जब खाना हो जाएगा तो वही सब धुल कर रख लूँगी। और किचन हमेशा साफ़ सुथरी करके ही शाम को सोना चाहिए, तो मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन जब कभी कभी हो जाता है, जब तबीयत नहीं सही रहती तो भले पड़ा रहे, नहीं तो डेली ही साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये सब धुल गया है और इसको अब पोंछ देते हैं पूरा सिंक, गैस वैस भी साफ़ कर देंगे और हमारी किचन भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो अभी देख ही रहे होंगे कितना सब फैला हुआ है। और इसमें अभी ये सब चम्मच और ये सब भी लगाने हैं, क्योंकि अभी मैं धुली हूँ। जो भी इधर उधर फैले थे, कुछ बर्तन नीचे भी थे, क्योंकि कभी कभी मैं नीचे बैठकर भी बर्तन धुलती हूँ, तो सारे बर्तन नीचे भी कुछ 12 रखे थे तो सब लगा देते हैं जहाँ पर है। और ऐसे डलिया में सारे लगा देती हूँ, जितना भी पानी और जो भी होता है सब अच्छे से निकल जाता है और एकदम हमारे बर्तन सूखे सूखे हो जाते हैं। यहाँ पर ये मिक्सी का जार भी मैंने धुला था, क्योंकि सुबह जो आलू का पराठा बनाई थी तो मैं वैसे ही धुल कर रख दी थी, पोंछी नहीं थी। क्योंकि पानी पोंछ देते हैं तो इसमें जंग लगने का कोई वो नहीं रहता और सूखा रहता है तो
अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ शाम की मोटर चल गई है तो पानी ताज़ा ताज़ा आ रहा था, तो मैंने बाल्टी में जो थोड़ा पानी था उसको हटाकर ताज़ा पानी भी भर ले रही हूँ। यहाँ चकला बेलन सब साफ़ सुथरा करके रख दे रही हूँ और उसके बाद बस अभी खाना लगा दूँगी बच्चों के लिए। और यहाँ इस डिब्बे को भी पोंछ कर अभी इसमें मुझे बिस्किट भी भरने हैं। और हमेशा मेरे घर में पार्ले जी बिस्किट ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि चाय के साथ बच्चे खा लेते हैं पार्ले जी बिस्किट। और अनंत को बहुत पसंद है बिस्किट और चाय खाना। तो सारे बिस्किट तो अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा ही बटर और ये सब होता है, तो पार्ले जी सही रहता है चाय के साथ खाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर सब कुछ सेट कर दी हूँ, बर्तन भी लग गए हैं, पूरा स्लेब भी हो गया साफ़ सुथरा, और यहाँ पानी भी भर रहा है। उसके बाद यहाँ लगा दी हूँ दाल चावल। तो आइए शाम का आज का सिंपल लंच थाली खा लीजिए। लंच क्या, शाम वाला खाना है। और दाल चावल और ये कल वाले करेला हैं जो कल मैंने बनाए थे, और यहाँ पर ये प्याज भी लगा दी हूँ। तो यही आज का शाम का हमारा खाना है। और उसके बाद यहाँ पर फिर खाना पीना खाने के बाद बस गैस पोंछनी थी, और ये इंडक्शन में मैंने दूध पकाया था तो इसको भी साफ़ करके पोंछ दे रही हूँ। और बस यही आज का मेरा काम था। और अभी मुझे होली की भी साफ़ सफाई करनी है, लेकिन बच्चों के पेपर होने की वजह से मैं अभी कोई भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को समय देना पड़ रहा है। और इसके बाद जब पेपर ख़त्म हो जाएगा उसी के बाद ही मैं साफ़ सफाई में लगूंगी। और यहाँ पर मैंने डिब्बे में बिस्किट भर दिए हैं और इसको लगा कर रख देते हैं। और हमारा आज का शाम वाला सारा काम हो गया है, सारे बर्तन धुल गए हैं, पूरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है किचन देखकर। जब सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद चलिए वंशिका आपको ड्राइंग बनाई है तो मैं दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा शिनचैन बनाई है, और शिनचैन उसका फेवरेट कार्टून है, अंशिका को बहुत पसंद है। तो और उसकी ड्राइंग ये फटाफट बना भी लेती है, और अंशिका की ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर श्री गणेश जी की बनाई है ड्राइंग। तो ये देखिए दिवालिया है, और गणेश जी हैं, लड्डू है, चूहा, ये सब बनाती है। और उसके बाद फिर डॉल भी बनाई है, बहुत ही क्यूट सी डॉल बनाई है एकदम। ये देखिए ये पीछे से ऐसे बनाई है, और अभी आगे से भी बनाई है, तो वो भी दिखाऊंगी। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय।